तीसरे विश्व युद्ध का संकट फिलहाल टलता नजर आ रहा है। टर्की, रूस और अमेरिका की होने वाली थी डायरेक्ट एंट्री। टर्की समेत कई इस्लामिक देश हमास का साथ दे रहे थे। लेबनान की तरफ से इजराइल पर दागे गए थे रॉकेट। मिस्र के दखल के बाद इजराइल हमास में यह युद्ध विराम हुआ। इस जंग में तुर्की, रूस और अमेरिका की प्रत्यक्ष एंट्री की संभावना काफी बढ़ गई थी और इस अपडेट ने देश के साथ साथ इन दोनों मुल्कों के साथ साथ दुनिया की चिंता भी काफी बढ़ा दी थी, जिस वजह से माना जा रहा था कि यह जंग वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। हाल ही में लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट हमला किया गया था। तो अलग अलग मुल्कों का क्या रोल रहा इस जंग में, यह भी समझना जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया में कौन सा मुल्क किस खेमे में खड़ा नजर आ रहा था, कौन किसके साथ, यह जरा समझिए। अमेरिका तो इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा था ही, इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। वहीं फिलिस्तीन के साथ चीन खड़ा नजर आया। इसके अलावा हम जल्दी जल्दी से चेंज करेंगे। फ्रांस ने इजराइल का साथ दिया, पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ था। तमाम मुस्लिम मुआलिक को एक करने की जो कोशिश तुर्की की तरफ से की गई वो भी हमारे सामने आई। इजराइल के साथ जर्मनी भी मौजूद था। इसके अलावा फिलिस्तीन का साथ कुवैत दे रहा था। यानी कुल मिलाकर अरब मुल्क जो हैं वो एक होते नजर आ रहे थे और इसमें तुर्की बड़ा रोल अदा कर रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो हैं वो ये चाह रहे थे कि 57 जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको एक कर दिया जाए इजराइल के खिलाफ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनमें आपस में भी काफी मतभेद नजर आए। इजराइल के साथ तो ऑस्ट्रेलिया दे ही रहा था। चलिए जल्दी जल्दी चेंज करते हैं इसको और आपको दिखाते हैं किसके साथ कौन। कनाडा भी इजराइल के साथ खड़ा था, फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा था और बार बार ईरान पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो एक तरह से हमास को सपोर्ट भी करता है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही थी और इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर का हम जिक्र करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका इस तरह की जंग से बढ़ जाती है तो उसके पीछे यही दलील दी जाती है, क्योंकि जब भी दो देश आमने सामने आते हैं तो वो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहते बल्कि ये लड़ाई बड़ा रूप ले सकती है क्योंकि खेमे बंदी हो जाती है मनीष। और यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा, ये सब बातें एक बार फिर होने लगी थी 11 दिनों की इस जंग के बीच।